हेलो एंड वेलकम टू टीवी टॉकीज। मैं आपसे आपके साथ बिग बॉस की सारी न्यूज जानिए मेरे साथ। तो फाइनली यहाँ पर गाइस आ गई है बिग बॉस की जो लिस्ट है, यानी कि कितने कंटेस्टेंट आ रहे हैं। अभी तक बहुत सारी बातें चल रही थी कि ये भी आ रहे हैं वो भी आ रहे हैं, लेकिन अब फाइनली यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनकी फाइनल लिस्ट जो है ये आप देख सकते हैं मेरे पास आ गई है। और फाइनली अब यहाँ पर पता चलने वाला है कि कौन है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से आपको बताता हूँ कि आखिरकार वो कौन कौन से कंटेस्टेंट हैं जो बिग बॉस में आ रहे हैं फाइनली, और जिनको फाइनल कर लिया गया है। और ये जो यहाँ पर लिस्ट आई है वो यहाँ पर बिग बॉस 24/7 की ही है, ट्विटर पे आ गई है। तो मैं आपको बताऊं तो पहला नाम जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि अशनूर कौर है। जी हाँ, अशनूर कौर जो कि यहाँ पर टीवी इंडस्ट्री का एक चेहरा है, जाना माना चेहरा है, जिसने छोटे से लेकर यहाँ पर काम किया है। चाइल्ड आर्टिस्ट से अभी तक काम कर रही हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं। वो सोशल मीडिया पे उनके अच्छे खासे फैन फॉलोअर भी हैं। इसके बाद दूसरा नाम जो है वो है नेहा चुडासमा का। ये भाई नेहा चुडासमा जो है ये एक फैशन इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ इन्होंने 2018 में पार्टिसिपेट किया था, एज ए इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मिस यूनिवर्स में। तो भी ये भी एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो सकती है यहाँ के लिए। और इसके बाद मैंने आपको पहले बताया था नगमा। जी हाँ, नगमा जो है वो भी आ रही हैं, और नगमा के साथ साथ इनके बॉयफ्रेंड जो हैं वो भी आ रहे हैं, अवेश दरबार। और जो अगली कंटेस्टेंट है वो है तानिया मित्तल। तानिया मित्तल भी एक जाना माना चेहरा है जो कि यहाँ पर आजकल आपको रील स्क्रॉल करते करते दिखती रहती हैं। वो है तानिया मित्तल। तानिया मित्तल ने ज़्यादा फेमस तब हुई जब इन्होंने महाकुंभ के दौरान इन्होंने यहाँ पर धर्म को लेकर कुछ बातें की, और इनको यहाँ पर योगी सरकार ने वहाँ पे रहने के लिए एक जगह भी दी। इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई कि भाई ये एक फैशन इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ इनको कैसे कोई एज अ संत माना जा सकता है। लेकिन चलिए ठीक है, वो आ रही हैं और बिग बॉस को तो कंट्रोवर्सी ही चाहिए, तो कंट्रोवर्सी उन्होंने की और फाइनली वो यहाँ पर फेमस भी हैं। वो एक रिच हैं, उनका खुद का बिजनेस है साड़ियों का, तो भाई वो भी आ रही हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नाम है वो है नीलम गिरी। जी हाँ दोस्तों, नीलम गिरी भोजपुरी से ताल्लुक रखती हैं और भोजपुरी एक्ट्रेस। पिछले सीजन में हमने किसी को नहीं देखा था, 2018 का सीजन जो आया था बिग बॉस 18 में। तो फाइनली इस बार बिग बॉस ने फिर से वही कहानी दोहराई है पिछले जैसे, जिस तरह से उन्होंने ओटीटी में अक्षरा सिंह को बुलाया था और कई सारे कंटेस्टेंट, मोनालिसा आई, मनोज जी आए, रवि किशन आए, बहुत सारे लोग आए थे। तो फाइनली यहाँ पर इस बार बिग बॉस ने फिर से एक भोजपुरी से एक कंटेस्टेंट लिया, एक एक्ट्रेस ली है जिनका नाम है भाई नीलम गिरी। इन्होंने कई सारे सॉन्ग किए हैं भोजपुरी के और ये मूवी में भी काम करती ही होंगी। तो इसके बाद जो अगला नाम है वो है जिशान कादरी का, जिनको जो आपको बहुत सारी मूवीज में दिखे होंगे। तो जिशान कादरी एक जाना पहचाना नाम है जो कि बहुत दिन से उछल रहा था, तो फाइनली इन्होंने भी फाइनल कर दिया है। अगला बड़ा नाम है जो कि बिग बॉस में टीवी से बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम कहेंगे इसको, ये है गौरव खन्ना। जी हाँ, गौरव खन्ना अनुपमा में आए और अनुपमा में आने के बाद से गौरव खन्ना की जो पॉपुलैरिटी ऐसे बढ़ी है दोस्तों, अब वो यहाँ पर दिखने वाली है आपको बिग बॉस के घर में। बिग बॉस के घर में आकर अब गौरव खन्ना दिखाएंगे कि आखिरकार उनकी पॉपुलैरिटी का क्या नतीजा है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं कि नहीं, वोटिंग से पता चलेगा वो तो। अगला नाम है बसीर अली का। बसीर अली को मैंने आपको बताया था कि इन्होंने टीवी शो कुंडली भाग में काम किया है और उसमें इन्होंने सौर्या का किरदार निभाया था शायद से। तो वो हैं कुंडली भाग के बसीर अली। और इसके अलावा उन्होंने रोडीज किया है दोस्तों। रोडीज एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दर्शाता है और यहाँ पर उन्होंने रोडीज किया, इसका मतलब साफ है कि उनके अंदर दम है, बट वो अपनी दम को, अपनी पर्सनालिटी को, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को पेश कर पाते हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। इसके बाद अगला नाम है अभिषेक बजाज का। अभिषेक बजाज एक टीवी एक्टर हैं और इन्होंने काम किया है कई सारे टीवी सीरियल में। इन्होंने एक टेली टाकीज करके कुछ आया था शो, या फिर कुछ ऐसे आया था जिसका नाम था टाकीज रिलेटेड, जिसमें अभिषेक बजाज ने खुशी के साथ काम किया था। और खुशी दोस्तों, खुशी जो थी, खुशी दुबे, जिनका नाम बहुत ज्यादा उछल रहा था, वो इस कंटेस्टेंट की लिस्ट से बाहर हैं, मतलब वो अभी नहीं आ रही है। हो सकता है कि वाइल्ड कार्ड में वो एंट्री ले लें, बट अभी तक उनका कुछ भी फाइनल नहीं है। सो अभिषेक बजाज के बाद अगला नाम है अमाल मलिक का। दोस्तों अमाल मलिक को भी आप लोग जानते ही होंगे, ये भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और ये भी अब आपको दिखने वाले हैं। और ये सिंगर हैं एक मलिक जी, उनके भाई हैं, उनके कजिन हो सकते हैं। सो ये आ रहे हैं। इसके बाद जो अगला बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है इन्फ्लुएंसर से, क्रिएटर से, यूट्यूब से, हमारे यूट्यूब से, वो हैं दा मृदुल। जी हाँ दोस्तों, दा मृदुल जो है उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। उनकी भी जो वीडियोज़ हैं वो हर एक एज ग्रुप वाले लोग देखते हैं, क्योंकि वीडियोस इनकी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत पॉपुलर होती हैं। लॉकडाउन में इनकी वीडियो देखकर बहुत सारे लोगों ने अपने दिन काटे हैं।
सो फाइनली मृदुल जो है उनके लिए वोटिंग भी हुई थी, और वोटिंग जो इतनी छप्पड़ फाड़ वोटिंग हुई, कहते कह बता रहे हैं कि भाई शहनाज के भाई को उन्होंने 75% से पीछे कर रखा है। तो 100 में 75% वोटिंग सिर्फ मृदुल के लिए हुई, तो वहीं से अंदाजा लग सकता है। और मृदुल की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, और जब से ये नाम इनका सामने आया तब से लेकर वोटिंग को लेकर बहुत सारे लोगों ने जियो हॉटस्टार को डाउनलोड किया है। तो यहीं पे आप समझ सकते हैं कि वोटिंग को लेकर ये बंदा जो है बहुत आगे जाने वाला है। और अगर इन्होंने अच्छा खेला और इन्होंने बिग बॉस में कोई भी अनफेयरनेस नहीं हुई, तो फाइनली आपको देखने को मिलेंगे भाई मृदुल विजेता भी बन सकते हैं, विनर बन सकते हैं। क्योंकि गौरव खन्ना जो है वो टीवी में फेमस है, बट मृदुल जो है वो यूथ में फेमस है, और फोन यूथ के हाथ में होता है वोटिंग करने के लिए। तो फाइनली यहाँ पर मृदुल हमको विजेता बनते हुए नजर आ सकते हैं, विनर। नेक्स्ट नाम है अवेश दरबार। मैंने आपको बता दिया है वो नगमा के बॉयफ्रेंड है, एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है नगमा उनकी। और इन दोनों की जो एक ब्रेकअप होने के बाद का जो यहाँ पर सिलसिला होता है उसको एक तरह से दिखाएगा बिग बॉस। जिस तरह से आपने देखा था बिग बॉस 17 में अभिषेक और ईसा को दिखाया गया था, जस्ट उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे होने वाला है। तो भाई फाइनली अब यहाँ पर ब्रेकअप के बाद की जो एक कहानी, जो मसाला होगा बिग बॉस को, वो मिल चुका है, वो है नगमा अवेश। अब देखना ये होगा कि नगमा और अवेश अपनी इस चीज को कैसा मुद्दा बनाते हैं, वो इस चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं कि नहीं बिग बॉस में। वेल यहाँ पर अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो ये जरूर इसको लेकर आगे बढ़ने की सोचेंगे। और इसके बाद अगला नाम है शहबाज, जो शहनाज के भाई हैं। अब मैंने आपको कई बार बताया जिनकी मृदुल के साथ मृदुल वीएस शहबाज हुआ था, और इसमें वोटिंग में मृदुल आगे थे, बट इनको भी लिया जा रहा है साथ में। बिग बॉस तो ये देखना चाहते थे कि भाई मृदुल जो है उनके अंदर दम है कि नहीं, और बिग बॉस को पता चल गया कि शहनाज के भाई से भी बहुत आगे हैं मृदुल। तो अभी बिग बॉस को समझना पड़ेगा कि कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर या फिर क्रिएटर आ रहा है जो बिग बॉस के घर में धूम मचाने वाला है। और वोटिंग के एल्विस जैसा इनका भी होने वाला। हाँ, जिस तरह से एल्विस आया था बिग बॉस और टीटी में, उस तरह से ही इस बार ये आने वाले हैं। और भाई ये क्या दिखाएंगे करके ये तो देखा जाएगा। इसके बाद अगला नाम जो है वो है प्राणित मोर। मैं इनके बारे में जानता नहीं, बट ये भी आने वाले हैं। डीनो जेम्स, अगला नाम डीनो जेम्स है, जो कि एक रैपर हैं, सिंगर हैं, और ये दिखने वाले हैं, और ये स्ट्रांग पर्सनालिटी हो सकते हैं, इनको देख के ही लगता है। सो ये कहाँ तक जाएंगे ये तो देखना होगा। अगला नाम है इसके बाद कुनिका सदानंदा का। तो ये जो है ये 90s की मूवीज में काम कर चुकी हैं, बट हम आपको बता दें कि जिस तरह से हर बार एक यहाँ पर ओल्ड लेडी या फिर ज्यादा एज का कोई आता है, तो इस तरह से इस बार यहाँ पर बिग बॉस ने कुनिका को लिया है। भाई कुनिका जो है वो यहाँ पर एज अ शिल्पा शिरोडकर जैसे थी, पूजा भट्ट थी। सो पूजा भट्ट ने तो यहाँ पर सारे दांव पेच लगा दिए थे भाई, शो को, मतलब शो में तो मसाला डाल दिया था, बट मनीषा ने उनको फिर भी पीछे कर दिया था, वो बात अलग है। बट यहाँ पर इस बार एज अ जैसे पूजा भट्ट जी आई ओल्ड एज की, जो फिर एक लेडी को लेके आते हैं जिनको एक गुरु माँ या सॉरी राजमाता जैसा शिल्पा शिरोडकर के उन्होंने बनाया था, तो उसी टाइप की ये होने वाली हैं। और ये कैसे आगे बढ़ेंगी ये देखना गजब होगा। और इनकी पर्सनालिटी भी स्ट्रांग लगती है, क्योंकि इनको देख के लगता है कि ये गजब खेलेंगी दोस्तों। इसके बाद अगला नाम है अतुल किशन का। अतुल किशन जो है वो एक व्यापारी हैं जो कि मुंबई से ताल्लुक रखते हैं, महाराष्ट्र से, और वो आपको दिखाई पड़ने वाले हैं बिग बॉस 19 के घर में। वेल मुझे नहीं लगता है कि ये अतुल जी ज्यादा दिन तक टिक पाएंगे, बट ये देखा जाएगा जब बिग बॉस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं जो बाहर से दिखता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और अंदर जाकर वो छा जाते हैं। सो फाइनली इसी तरह इस बार भी होने वाला है कि भाई देखने में बहुत मजा आएगा कि वो कौन से लोग हैं जो बाहर से स्ट्रांग है बट अंदर से वीक हैं, और वो अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर का जो रियल होगा वो निकलेगा, और वो अपनी चीजों को दिखाकर ऑडियंस का दिल जीतेंगे और आगे जाएंगे। सो इसी के साथ साथ अब हम वेट कर रहे हैं बिग बॉस के प्रीमियर का, जहां पे हमें पता चलेगा कि भाई बिग बॉस में कौन कौन आ रहा है, और वो जबरदस्त होने वाला। तो बिग बॉस की सारी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, और मैं आपको ऐसे ही अपडेट देता रहूंगा। फिर मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।